सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टाउन हॉल भवन में नगर निगम के साधारण अधिवेशन की बैठक। शहर के विकास, नागरिक जन सुविधाओं और विभिन्न प्रशासनिक कार्यों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव। ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा। लाभार्थियों को शीघ्र लाभ दिलाने का दिया निर्देश। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के मठ में चोरी का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। और वाराणसी स्थित अपने ससुराल पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा। अब खबरें विस्तार से। महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में हुई साधारण सभा की बैठक में कई महत्वपूर्ण सहमति बनी। सदन की बैठक का एक सुखद पहलू यह रहा कि महापौर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल सहित कई पार्षद और अधिकारी सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग कर टाउन हॉल पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण संरक्षण के आह्वान को चरितार्थ करते हुए नगर निगम हर शनिवार को नो फ्यूल डे के रूप में मनाता है, जिसका पालन सदन के सदस्यों ने पूरी गंभीरता के साथ किया। महापौर और नगर आयुक्त का ई रिक्शा से बैठक में पहुंचना शहरवासियों के लिए प्रेरणा का केंद्र रहा, जो यह संदेश देता है कि विकास के साथ साथ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा की व लाभार्थियों को शीघ्र लाभ दिलाने का निर्देश दिया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा हेतु आज सर्किट हाउस सभागार वाराणसी में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत तथा नगर विकास मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने किया। बैठक में रविंदर सिंह, निदेशक यूपी नेडा द्वारा योजना की वर्तमान प्रगति, उपलब्धियों एवं आगामी कार्य योजना पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया। माननीय मंत्री ने वाराणसी जनपद में कार्यरत वेंडरों से योजना के क्रियान्वयन की स्थिति एवं उनके समक्ष आने वाली व्यवहारिक समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री डॉक्टर ए.के. शर्मा ने पीएम सूर्य घर पर आधारित पत्रकार वार्ता कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और प्रोत्साहन से देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा घोषित पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश 4 में से 3 श्रेणियों में प्रथम स्थान पर रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते उत्तर प्रदेश नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। इस उपलब्धि के लिए सभी हितधारकों, अधिकारियों, बैंकरों और वेंडर्स को बधाई दी गई। वाराणसी में आयोजित समीक्षा बैठक में पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति पर चर्चा की गई। मंत्री ने बताया कि वर्तमान में वाराणसी देश में 11वें स्थान पर है और इसे प्रथम स्थान पर पहुंचाने के लिए विशेष रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में वाराणसी इस योजना में और बेहतर प्रदर्शन करेगा। बैठक में सौर ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार सृजन पर भी जोर दिया गया। हनुमंत रिन्यूएबल्स द्वारा सोलर दीदी और सोलर सखी पहल के तहत महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की सराहना की गई। कंपनी द्वारा महिलाओं को 14,000 रुपए से अधिक मासिक वेतन पर नियुक्त किया गया है। वहीं यूपी नेडा और डूडा ने प्रत्येक सोलर इंस्टॉलेशन पर सोलर दीदियों को अतिरिक्त 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। लोगों का घर का बिजली का बिल घटाने में तो ये कारगर हुई ही है, इसीलिए लाखों लोग स्वयं चल करके पीएम सूर्य घर लगवा रहे हैं। उनका बिजली की खपत का जो बिल है वो ऑलमोस्ट नील हो रहा है, बल्कि उससे पैसा भी उनकी बचत हो रही, पैसा भी बिजली से कमाई जा रही है। और एक और अच्छी खबर कुछ कंपनियों ने ये लेकर के आए हैं कि अगर 2 किलोवाट तक का कनेक्शन है तो कुछ कंपनियों ने तो यहाँ तक घोषणा, अब मैं कंपनी का नाम लूँगा तो कंपनी का प्रचार हो जाएगा, मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कुछ कंपनियों ने ये भी घोषणा किया है कि उनको मिलने वाली राशि में से वो जो व्यक्ति को भरने वाली, जो बैंक का लोन लेने वाली जो राशि होती है, उसका मुआवजा करके उसका पूरा जो सोलर का खर्च है वो लगभग नील करने की दिशा में वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के मठ में हुई चोरी का खुलासा हुआ, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। केदारघाट स्थित श्री विद्या मठ में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य चोर के साथ चोरी का सामान खरीदने वाले 2 सर्राफा कारोबारी भी शामिल हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी गए चांदी के मुकुट, आभूषण तथा अन्य सामान बरामद किया है।
एसीपी भेलुपुर गौरव कुमार ने शनिवार को बताया कि 24 अप्रैल 2026 की रात शिव विद्या मठ परिसर स्थित हनुमान मंदिर से चांदी के मुकुट, गदा, हार और अन्य धार्मिक सामग्री चोरी हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। फुटेज में संदिग्ध की पहचान होने के बाद उसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन आरोपी मोबाइल फोन बंद कर फरार चल रहा था। 80 चौकी प्रभारी नवीन कुमार चतुर्वेदी एवं सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में मुख्य आरोपी राजू खान निवासी साकेत नगर नरिया थाना लंका को रत्नाकर पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने चोरी की वारदात स्वीकार करते हुए बताया कि मंदिर से चुराए गए चांदी के आभूषण उसने भेलुपुर क्षेत्र के 2 सराफा कारोबारियों को बेच दिए थे। राजू की निशानदेही पर पुलिस ने ध्रुव कुमार वर्मा निवासी रानीपुर महमूदगंज तथा संतोष वर्मा निवासी सराय नंदन दशमी भेलुपुर को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से भगवान के गले का चांदी का हार, 3 चांदी के मुकुट, चांदी की टूटी गदा का हिस्सा, चांदी का चेन, पीतल का लोटा, आचमनी पात्र और 1500 रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपियों के खिलाफ विधिवत कार्रवाई पूरी कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मामले में आगे की जांच जारी है। इसमें 24 अप्रैल 2026 की रात में एक घटना घटित हुई थी। केदार घाट स्थित श्री हनुमान जी मंदिर में चोरी की घटना हुई थी, जिसमें गले का हार, पीतल का लोटा, हार चांदी का था और कुछ चांदी के अन्य जो आभूषण आदि थे, उनको चोरी किया गया था। इस पर तभी से टीमें लगी हुई थी और इस पर चौकी इंचार्ज 80 के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है और क्राइम टीम और चौकी 80 इंचार्ज ने मिलकर इसको वर्कआउट किया। इसमें अभी राजू खान की गिरफ्तारी की गई है, थाना लंका क्षेत्र का रहने वाला है। पूर्व में भी इसके ऊपर 3 चोरी के मुकदमे हैं, इसको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बरामदगी भी इससे की गई है, जैसे जो गदा चोरी हुआ था उसका कुछ पार्ट मिला है, जो गले का हार था चांदी का उसका पार्ट मिला है और साथ में कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं इससे। साथ ही जहाँ पे उसने ये बेचा था 2 व्यापारियों को, जिनकी मिलीभगत इसमें सामने आई, तो कुल 3 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा गया है। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के कैंट रेलवे जंक्शन के सामने पुलिस बूथ का उद्घाटन हुआ। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के सामने जन सुविधाओं को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन को शिकायत मिल रही थी। इसके उपरांत आम जन को बेहतर सुविधा प्रदान करने हेतु आज सिगरा प्रभारी शिवाकांत मिश्रा के पहल पर पुलिस कमिश्नर वाराणसी ने शनिवार को वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के सामने पुलिस बूथ का उद्घाटन किया। इस दौरान तमाम क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल को काशी व्यापार मंडल कैंट के अध्यक्ष धर्मेंद्र पांडे के नेतृत्व में तमाम लोगों ने पुलिस कमिश्नर का भव्य स्वागत किया। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि पुलिस सहायता केंद्र के खुल जाने से अब आम यात्रियों के साथ ही क्षेत्र के लोगों को पुलिस की सेवाओं का बेहतर लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण स्थान बनारस का है। जो भी व्यक्ति रेलवे स्टेशन से निकलता है सबसे पहले यहीं से गुजरता है। यदि उसको किसी भी तरह की दिक्कत है तो सामने वो पुलिस की चौकी देखता है, पुलिस का बूथ देखता है, तो उसमें एक विश्वास जागृत होता है, सुरक्षा की भावना जागृत होती है। बहुत सारी महिलाएं रात्रि के समय ट्रेनें आती हैं, हमारे श्रद्धालुगण रात्रि के समय यहाँ पर उतरते हैं, दूसरे राज्यों से आते हैं। एक उनको नई जगह जाने पर एक उनको अंडर कॉन्फिडेंट, जिसे हम कह सकते हैं कि एक हिचक रहती है कि हम नई जगह जा रहे हैं, एक असुरक्षा की भावना रहती है। लेकिन जब वो सामने ही पुलिस को देखते हैं तो एक सुरक्षा की भावना उनमें जागृत होती है और हमारी पुलिस भी यहाँ पर तैनात होकर के आसपास के एरिया में लगातार गश्त करेगी और यहाँ पर 24 घंटे पुलिस। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व गेंदबाज ईशांत शर्मा वाराणसी पहुंचे। गंगा आरती में अपनी सहभागिता दर्ज कराई व काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में भी हाजिरी लगाई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा शुक्रवार को अपनी ससुराल वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर आयोजित दैनिक गंगा आरती में भाग लिया और करीब 45 मिनट तक मां गंगा की आराधना की। गंगा सेवा निधि के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं और पर्यटकों में भी उन्हें देखने को लेकर उत्साह रहा। ईशांत इससे पहले भी 2 बार गंगा आरती में शामिल हो चुके हैं। वाराणसी प्रवास के दौरान उन्होंने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के मंदिर में दर्शन पूजन किया और परंपरा के अनुसार मदिरा का भोग अर्पित किया। मंदिर परिसर में वह कुछ समय तक माला जप करते भी नजर आए। ईशांत शर्मा की ससुराल शिवपुर क्षेत्र में परमहंस नगर कॉलोनी में है। उनकी पत्नी प्रतिमा सिंह भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम की पूर्व खिलाड़ी हैं। काशी आगमन के दौरान ईशांत हमेशा धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के जो प्लेयर हैं ईशांत शर्मा जी, उनका आज फिर आगमन हुआ है। पूर्व में भी वो लगभग 3 बार जो है वो भगवती माँ गंगा के दरबार में आ चुके हैं
और उनको व्यक्तिगत रूप से गंगा आरती बहुत पसंद है, इसलिए वो जब उनको मौका मिलता है वो आते हैं, काशी आते हैं तो ज़रूर भगवती माँ गंगा की आरती में सम्मिलित होते हैं। उन्होंने भगवती माँ गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया और उसके बाद बैठ कर के स्थान पे लगभग 45 मिनट तक पूरी भगवती माँ गंगा की आरती का दर्शन किया और उसके बाद फिर संस्था के पदाधिकारियों द्वारा उनका अंगवस्त्रम, प्रसाद, मोमेंटो दे करके जो है उनका स्वागत किया गया। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। भाजपा महानगर के सभी 13 मंडलों में आत्मनिर्भर मंडल बैठक का आयोजन हुआ। भारतीय जनता पार्टी महानगर के तत्वाधान में आज महानगर के अंतर्गत आने वाले सभी 13 मंडलों में सायं 6 बजे से आत्मनिर्भर मंडल बैठकों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में बागेश्वरी मंडल की बैठक महानगर कार्यालय गुलाबबाग में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व महानगर महामंत्री चंद्रशेखर उपाध्याय ने 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विषय पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। केंद्र सरकार की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है, जिससे देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की ओर तेजी से अग्रसर हुआ है। उन्होंने संगठनात्मक कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक मंडल स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें जनप्रतिनिधि एवं पार्टी पदाधिकारी सहभागिता करेंगे। बूथ समितियों की नियमित बैठकें आयोजित करना तथा शक्ति केंद्रों पर सतत संगठनात्मक गतिविधियों को संचालित करना आवश्यक है। साथ ही पन्ना प्रमुखों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने पर भी विशेष बल दिया गया। बूथ पालकों की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि 11 जून को मीडिया संवाद कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसके उपरांत 13 व 14 जून को जिला स्तर पर मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें प्रभारी मंत्री, सांसद, महापौर, विधायक एवं जिला अध्यक्ष सहभागिता करेंगे। बैठक में संगठन को और अधिक सशक्त बनाने, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तथा केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने पर भी विस्तृत चर्चा की गई। धन्यवाद प्रकाश मंडल अध्यक्ष मनोज सोनकर ने किया। बैठक में प्रमुख रूप से पार्षद सिद्धनाथ शर्मा, सुशील गुप्ता, अमित मौर्य, राजेंद्र यादव, सत्यप्रकाश जायसवाल, मनोज कुमार विश्वकर्मा, आशीष कृष्णा अग्रहरी, विभूति नारायण मौर्य, संजू कुमार जायसवाल, शिवनाथ गुप्ता, प्रेमचंद मौर्य, अश्विनी गुप्ता, कमलावती देवी, क्रांति दीक्षित, वंदना श्रीवास्तव, सरस्वती मिश्रा, मोनिका पांडे रही। सीएम योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्म दिवस को हिंदू स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया गया। गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज के 54वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू महासंघ वाराणसी द्वारा शुक्रवार को लौराबीर चौराहे स्थित गायत्री मंदिर परिसर में हिंदू स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सामाजिक सेवा के रूप में मनाते हुए सुबह से ही कई स्थानों पर वृक्षारोपण किया गया और गौशाला में गायों की सेवा की गई। मुख्यमंत्री जी के दीर्घायु की कामना के लिए विशेष दीर्घायु यज्ञ संपन्न हुआ, जिसके बाद श्री राम भजन संध्या का आयोजन हुआ। भक्ति संगीत ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण किया गया और उपस्थित सभी अतिथियों को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष अभिषेक केसरी लकी ने कहा कि यह आयोजन मुख्यमंत्री के जन कल्याण और राष्ट्र सेवा के कार्यों को समर्पित किया है।
साथ ही समाज में सेवा और स्वाभिमान की भावना बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस अवसर पर मार्कंडे महादेव मंदिर के महंत बजरंगी गिरी, विंध्याचल मंडल प्रभारी सुनील श्रीवास्तव, जौनपुर मंडल प्रभारी राजेश कुमार श्रीवास्तव, चंदौली से धनंजय सिंह, मातृशक्ति प्रकोष्ठ से रीना पात्रो, धारुशीला सिन्हा, रंजना गुप्ता सहित जिला से अनुपमा राय, विकास कसेरा सहित शहर के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मलदैया लोहा मंडी में सीएम योगी आदित्यनाथ का 54वां जन्म दिवस रघुवीर बाबा मंदिर में मनाया गया। वाराणसी के मलदैया लोहा मंडी क्षेत्र स्थित श्री रघुवीर बाबा मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिन को धूमधाम से अखंड रामायण पाठ करके, सोहर गीत गाकर, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, बधाई शुभकामना देकर भव्यता से मनाया गया। देर रात तक भजन कीर्तन और बाबा को भोग प्रसाद का भंडारा चलता रहा। इस अवसर पर सैकड़ों महिलाएं और बच्चों की भीड़ उपस्थित रही। सभी ने प्रसाद ग्रहण करके योगी जी के जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रजनीश कनोडिया ने कहा था, हम सभी ने 2027 का सिंहासन यूपी में योगी जी का फिर से शासन के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 54वां जन्मदिन मनाया है। मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाने वालों में प्रमुख रूप से रजनीश कन्नौजिया, गुलशन कन्नौजिया, आशीष कुमार पुजारी, रवि कुमार, रमेश श्रीवास्तव, अमित विश्वकर्मा, अनिल पांडे, सर्वेश त्रिपाठी, संतोष पटेल, प्रशांत शर्मा, शशांक मिश्रा, प्रदीप जायसवाल, लालचंद यादव, लालू यादव, रजनीश कन्नौजिया, लव यादव, अजय मिश्रा, गुलशन, आशीष, योगेश श्रीवास्तव, जयप्रकाश, रवि सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मानस प्रचार एवं जनोत्थान सेवा ट्रस्ट की ओर से योगी आदित्यनाथ का 54वां जन्म दिवस मनाया गया। वाराणसी के बनवारीपुर लम्ही में योगी अखाड़ा सप्ताह सेवा सत्र के बैनर तले प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का 54वां जन्म दिवस उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित करके किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी राधे श्याम ने सीएम योगी के किए गए कार्यों और उनके भविष्य में प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं देते हुए प्रकाश डाला। वहीं कार्यक्रम के पूर्व अतिथियों ने सीएम योगी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया, जिसके बाद सभी मंचासीन होते हुए योगी अखाड़ा सप्ताह सेवा ट्रस्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज इस ट्रस्ट का प्रथम कार्यक्रम है जिसमें सीएम योगी का जन्मदिवस मनाया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम संचालक विजय कुमार जिलाध्यक्ष ने किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश सिंह सोनू ने किया। इस अवसर पर विनोद सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष मातृशक्ति साध्वी श्यामा जी और कार्यक्रम का नेतृत्व वंदना सिंह जिलाध्यक्ष मातृशक्ति ने किया। इस अवसर पर महेंद्र पटेल अध्यक्ष एवं डॉक्टर रचना अग्रवाल सहित अभिनव प्रताप सिंह उपस्थित रहे। कोई व्यक्ति भगवा धारण करने वाला, जो भगवा धारण करने वाला आप लोगों को बता दूं, लोग कहते हैं महाराज साधु संतों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को क्लियर बता दूं, वेद का जिस दिन साधु संत महात्मा ब्रह्मज्ञानी महापुरुष राजनीति को छोड़ देंगे, उसे हेय दृष्टि से देखने लगेंगे, उसका परित्याग कर देंगे, उसी दिन न राज्य रह जाएगा न राजनीति रह जाएगी, सब रसातल में चले जाएंगे। जैतपुरा मानस प्रवचन के 5वें दिन भक्तों ने कथा स्मरण किया। अखिल भारतीय सनातन न्यास जैतपुरा वाराणसी द्वारा आयोजित राम कथा के 5वें दिवस पर पातालपुरी पीठाधीश्वर पूज्य संत जगत गुरु बालक देवाचार्य जी महाराज ने कहा कि जब गुरु विश्वामित्र प्रभु राम एवं लक्ष्मण के साथ रास्ते में अहिल्या जी के उद्धार के बाद जब आगे की ओर चले, तब मुनिवर ने उनसे मिथिला में धनुष्य यज्ञ में जाने की बात बताई। तब जनकपुर में प्रभु ने आकर वहां के निवासियों को अपना दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। तब मुनिवर दोनों राजकुमारों को लेकर स्वयंवर स्थल पर पहुंचे। सभी नगर निवासी यही कामना कर रहे थे कि यदि विधाता जानकी जी को यह वर मिल जाए तो हम सभी इनके दर्शन हमेशा करते रहेंगे। यज्ञ में अहंकार का प्रतीक बन चुका शिव जी का धनुष एक ही बार में प्रभु श्री राम ने सहज भाव से ही भंजन करके राज समाज नगर निवासी सहित महाराज जनक को संतुष्ट कर दिया। इस अवसर पर कथा व्यास पंडित वेद प्रकाश मिश्र कलाधार ने वहां के दिव्य जयमाल के समय की झांकी का विस्तृत बखान किया। मंच का संचालन प्रधान सचिव राजीव सेठ ने किया। अंत में व्यासपीठ की आरती डॉक्टर अजय जायसवाल, सुजीत कुमार, जयशंकर गुप्ता, प्रमोद यादव, वतन कुशवाहा, अनिल वर्मा, प्रदीप
ब्रिजेश, अभय स्वाभिमानी, राजकुमार, आनंद जौहरी, डॉक्टर पुष्पा जायसवाल, ज्योति प्रजापति, पूनम गुप्ता, रूबी गुप्ता, कंचन जायसवाल एवं सुधा ने उतारी। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण ही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।